जो माताएं तपस्वी नहीं है, तपस्वी मतलब समझती हैं, जो तप में है, जो ब्रह्मचर्य के पालन में है, जो सन्यास में है, उन्हें छोड़कर सामान्य दर्शन में शिवाय नमः को उच्चारण किया जाए। उसका कारण है, शिवाय है शीतलता और नमः है ब्रह्मांड का ओज, उसे साधना जरूरी है, इसलिए आपका शीतल होना जरूरी है, तब आप साध पाओगे, इसलिए शिवाय पहले है। और ये आपके कल्याण के लिए है, इसमें आपका कल्याण छिपा है, इससे आपके कल्याण का दर्शन है। और यही कल्याण वो है जिसको हमें जानना है, जिसे हमें समझना है। ओम जो प्रणव है, इसके पीछे का दर्शन यह है कि इसके लिए कई सारे नियम हैं, क्योंकि ये मंत्र हो जाता है। और जब भी कोई मंत्र बोला जाएगा, मंत्र के पीछे बहुत सारे समीकरण काम करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके गुरुदेव ने आपको ओम के नाम से कुछ दे दिया है तो फिर कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां तो गुरुदेव साधने वाले हैं, आप उस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके गुरुदेव ने आपको ओम नमः शिवाय दिया है तो कोई इशू नहीं है, आप बहुत प्रेम से उसका जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं इस कार्य को कर रहे हैं और उसमें भी अगर दिया है, तो आपके गुरुदेव से आप पूछें कि इसको हम कैसे इसको उच्चारण कर सकते हैं, कैसे इसका जाप कर सकते हैं। ये भी उनसे पूछना हमारा धर्म है, कर्म है। सो ऐसी स्थिति में ओम नमः शिवाय, तो आप बैर अर्थात मूर्ति का पूजन शिवाय नमः से भी कर सकते हैं। और वे जिनकी मैं बात कर रहा था, उन दिव्य महिलाओं के लिए वे ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साधने की ताकत है। ब्रह्मांड में कोई भी मंत्र है, उसके अंदर इस ब्रह्मांड को फोड़ देने की ताकत है। वो ब्रह्मांड को फोड़ सकता है, लेकिन उस ब्रह्मांड को फोड़ने की ताकत रखने वाले मंत्र को अगर सही तरीके से हमने नहीं अपने जीवन में उतारा तो घटना उल्टी हो जाएगी। इसलिए ओम नमः शिवाय की जो चर्चा आती है, ओम की जो चर्चा आती है, वो शिखा और सूत्रधारी, उन्होंने शिखा धारण की हो, उन्होंने जनेऊ धारण किया हो और वो नियमों का पालन करने वाले हो। यहां तक कि ये बोला गया है, अच्छा कई लोग आप में से पूछते हैं कि हम गायत्री का जाप करें कि नहीं करें, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन करें कौन ना करें, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि वेद में गायत्री के जाप के लिए क्या कहा गया है। वेद में कहा गया है, जिन्होंने शिखा और सूत्र धारण किया है वे गायत्री का जाप करें, जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं वे गायत्री का जाप करें, और इसके अलावा कोई ना करे। तो जिन्होंने शिखा और सूत्र धारण किया है, जिनके जनेऊ संस्कार हुआ है, जो शिखा रखते हैं वे, और वे जो त्रिकाल संध्या कर रहे हैं वे गायत्री जप सकते हैं। बाकी लोग समझ जाएं किसके लिए नहीं है, बाकी लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गायत्री जो मंत्र है वो इतना विस्फोटक है, इतना विस्फोटक है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तब तक आपको समझ में नहीं आ रहा जब तक वो ऑपरेट नहीं हुआ, लेकिन एक समय तक आप जब करते रहेंगे तो उसका ऑपरेशन शुरू होगा, और जब वो शुरू होगा तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, कई लोग कुछ चीजों को नहीं समझते, लेकिन कई लोगों के पास विद्या बहुत अच्छी होती है, वो लोग कर्म अच्छा कर लेते हैं। जर्मनी की एक घटना है, जर्मनी में एक युवती ने ये जाना कि ये जो गायत्री मंत्र है इसमें बहुत ताकत है, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं, इसलिए वो लोग विशेष हैं। तो उसने आधा पढ़ा, आधा नहीं पढ़ा, और उसने उस गायत्री के लिए जो जो नियम धर्म बताए गए थे उनका उपयोग करना शुरू कर दिया और गायत्री बोलना शुरू कर दिया। और आप विश्वास करेंगे कि एक समय जाकर उसकी गायत्री इतनी पुष्ट होने लगी कि उसे आनंद आने लगा। और जब वो उस अवस्था में और आगे बढ़ी तो एक दिन उसके दिमाग की नस फट गई, और क्योंकि उस एनर्जी को संभालोगे कैसे?
एनर्जी है भाई, वो विस्फोट है। गायत्री पूरा ब्रह्मांड गायत्री है जिसने पैदा कर दिया। और आजकल स्कूलों में तो, यहाँ तो, वहां तो, घरों में तो वो आजकल बजने वाला बाजा आता है, लगा दिया है। और साहब हमारे घर में तो सारे दिन गायत्री बजती। तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है उसमें। तुम्हें चलाना है तो तुम्हारे घर में महामृत्युंजय चलाओ, उसकी जरूरत ज्यादा है। राम नाम चलाओ, उसकी जरूरत ज्यादा है, तुम्हारा कल्याण करेगा। गायत्री मत चलाओ, भूल से भी ना चलाओ, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उसके जो विस्फोट दर्शन है वो बहुत विराट है। उसे आप नहीं समझ पाएंगे। हमारे घर में तो गायत्री बजी। ध्यान रखना, जो कार्य जिसके लिए है वो वही करेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पुत्रों, अर्थात विष्णु और महेश से बात कर रहे हैं, विष्णु और ब्रह्मा से बात कर रहे हैं। हे पुत्रों, मेरे शिवलिंग स्वरूप का जब पूजन होगा तो उसको ओंकार से किया जाए। अपने मन में आप ओम 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 बोले। अच्छा, ओम के पीछे एक और बहुत बड़ा रहस्य है, उसे भी जानिए। आप में से कई लोग हमसे कहते हैं बस महाराज इतना आशीर्वाद दे दो कि ये दुनियादारी के चक्कर से छूट जाए और बढ़िया वृंदावन में आके भजन करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं। इनको भी मालूम है कि न छूटेंगे ना आएंगे, लेकिन नंबर तो बनाए। बोल बोल के देखो कैसे मुस्कुराएंगे पुष्पा रानी। एक बात बता दें भैया, अगर किसी को वास्तव में वैराग्य लेना है, अगर कोई वास्तव में हट कर बैठा है कि मेरे जीवन से राग हट जाए, वैराग आ जाए, तो सूत्र दे रहा हूं और करके देख लेना। मैं सूत्र दे रहा हूं, करके देख लेना। जिसको वैराग्य चाहिए हो, जो आसक्तियों से मुक्त होना चाहता हो, रोज स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन के एक घर का कोई एक कोना जहां बिल्कुल शांति हो, नहीं हो तो रात्रि में कर लो, और 15 मिनट 20 मिनट और अधिकतम आधा घंटा ओंकार करो। क्या करो? ओंकार। और जब तुम ओम बोलना आरंभ करोगे, आपको मैं चमत्कार की बात कह रहा हूं, 30 दिन तब होंगे जब तुम्हें अपने घर से विरक्ति होने लगेगी। ये है ओम का असर। इसलिए ही हर किसी को नहीं बोला जाता। अगर आप मात्र 15-20 मिनट आधा घंटा प्रतिदिन एकांत में नाभि से ऊपर की ओर ले जाके आरंभ कर दें, तो आप देखेंगे 30 दिन तब होंगे जब आपके अंदर विरक्ति आने लगेगी। आपको लगेगा सब बेकार है। मैं आपको ओम की पावर बता रहा हूं। तो भैया अभी घर के बहुत सारे कामकाज हैं, तो प्रैक्टिस मत कर लेना। हाँ, जिसको वास्तव में करनी है वो करे, उसको करना चाहिए। ये सबसे बढ़िया, सबसे आनंदमय।